नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में पिछले रात तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर घर में घुसा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पिछले रात कोवाली से जमशेदपुर जा रही हाईवा तेज गति होने के कारण भिलाईडीह के पंकज पात्र के घर में दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गया, जिससे घर के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद से ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। घरवाले मुआवजा की मांग को लेकर हाईवा को निकालने नहीं दे रहे हैं। इतना जोर से आवाज हुआ ना, एकदम नींद टूट गया। फिर हम लोग बाहर निकले तो पूरा धुआं एकदम हुआ। सोए हुए थे, थोड़ा बच गए। वो वाला घर होने से तो मर गए। घुस गया है गाड़ी अंदर, पूरा घर डैमेज कर दिया है। दुकान रूम में जो सामान था वो भी पूरा डैमेज हो गया है। थाना वाला आया था, वो लोग कोशिश कर रहा था गाड़ी निकालने के लिए, लेकिन हम लोग दिए नहीं। जब तक नहीं खर्चा मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग गाड़ी छोड़ेंगे, निकालने नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री सह समाजसेवी एवं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष रमेश पांडे ने दिनांक 13 को रात्रि करीब 11:30 बजे झरिया से बरवाडा तक रोड पर सोए हुए व्यक्तियों को, जो लोग बोरा ओढ़कर सोए हुए थे, कुछ लोग ठंड से कपकपा रहे थे, उन सभी जरूरतमंदों को श्री पांडे ने कंबल अपने हाथों से ओढ़ाया। जमशेदपुर के जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर परिसर में श्री रानी सती सत्संग समिति की ओर से 18वां रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां इस शिविर में समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर वर्ष श्री रानी सती सत्संग समिति के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय निर्मल भारद्वाज की पुण्य स्मृति में संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी समिति के सदस्य द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहाँ समिति के सदस्य के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया। हमारा लक्ष्य 100 यूनिट का है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हम लोग मेंबर और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। ये रक्त संग्रह इमरजेंसी में, जैसे किसी का कोई दुर्घटना हुआ, रात को जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ा, तो वो हम लोग पहले कूपन सिस्टम था, आजकल लेटर इश्यू करते हैं, तो उन्हें ब्लड बैंक से बदली में ब्लड मिल जाता है। कृषि बिल के खिलाफ देश भर के किसान भूख हड़ताल पर है और इसका असर जमशेदपुर में भी दिख रहा है। जमशेदपुर के सिखों ने एक दिन भूख हड़ताल रखा और केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस करने की मांग की। उधर कृषि बिल को वापस करने को लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है। पंजाब और हरियाणा से लोग दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश से भी लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। बारी है बिहार, झारखंड के साथ तमाम राज्य की, जहाँ से किसान केंद्र सरकार के खिलाफ अब सड़क पर है। हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, खाली पंजाब हरियाणा का नुकसान नहीं है। पंजाब हरियाणा इसलिए बार बार सामने नाम आया था, वहाँ खेती ज्यादा होता है इसलिए उसका नाम आता है, लेकिन नुकसान पूरे हिंदुस्तान का ही है। सरकार को क्या आप दिखाना चाहते हैं, मतलब क्या क्या मतलब? किसान से हमारे जो किसान जत्थेबंदियां यूनियन जो दिल्ली में बैठी हुई है, चारों तरफ से दिल्ली को घेर के, उनकी मांग है कि तीनों कानून रद्द होना चाहिए। तो हम लोग उनका समर्थन में, जैसे जैसे कोई अपना वहाँ प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे आज का उन्हीं का प्रोग्राम था कि 8 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल में बैठे, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन में यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। टाटा कंपनी के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी है। सोमवार को सफाई कर्मियों को स्थायी किए जाने की मांग को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दुलाल भैया हजारों समर्थकों के साथ टाटा कंपनी मुख्य गेट को जाम कर धरना पर बैठ गए, जहां उन्होंने टाटा प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए टाटा समूह के चेयरपर्सन के नाम एमडी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए ऐलान करते हुए लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही। पूर्व मंत्री ने सफाई कर्मियों को लेकर पूर्व के समझौतों का हवाला देते हुए इसे अपने हक बताया और टाटा प्रबंधन बाहरी कंपनी को ठेका देकर बाहर के मजदूरों से काम करवा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले चरणबद्ध तरीके से टाटा समूह के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को इनके द्वारा टाटा कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अगली रणनीति के तहत इनका विशाल प्रदर्शन गोपाल मैदान में होना है। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो ये मजदूर मुंबई जाकर रतन टाटा से मिलने की योजना बना रहे हैं। जो हमारे सर्विस बुक है, रजिस्ट्रेशन है, वो सारे रजिस्ट्रेशन धरा के धरा है बक्सा में। क्या हम उसको अगरबत्ती दिखा के खाली पूजा करते रहे और सड़ा दे? स्टैंडिंग ऑर्डर जो पुराने त्रिपक्षीय समझौता है टाटा साहब के साथ, जो हमारे पूर्वज लोगों का, वो स्टैंडिंग ऑर्डर में सीधा त्रिपक्षीय वार्ता में जो पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर पूर्ववर्ती बिहार राज्य, उस समय काल का स्टैंडिंग ऑर्डर क्या कहता है कि दलित साफ सफाई कर्मचारी को सीधी बहाली, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। फिजिकली देखो, झाड़ू दो और इनको नौकरी में दो। 7,500 मजदूर आज बेहाल है।
पल्स पोलियो 2021 के अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वैसे पल्स पोलियो अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा, जो 19 जनवरी तक चलेगी। 17 जनवरी को पोलियो बूथ पर बच्चों को खुराक पिलाया जाएगा। वहीं 18 और 19 जनवरी को डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जाकर 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाएगा, ताकि पोलियो मुक्त भारत बनाया जा सके। उधर इस अभियान को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पल्स पोलियो का हम लोग का 2001 का ये शुरू होना है। 17 तारीख को बूथ रहेगा और 18-19 हाउस टू हाउस रहेगा जनवरी में। 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी उसी की तैयारी शुरू हुई है। तो हम लोगों ने शनिवार को उपायुक्त महोदय के साथ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी का मीटिंग किया था। अभी हम लोगों ने सब MIOC को बुला करके उसके विषय प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरह से माइक्रो प्लान बनाया जाए, किस तरह से सुचारू ढंग से काम किया जाए, ताकि हम लोग 100% बूथ एक्टिविटी प्राप्त कर सके और सारे बच्चों को 0 वर्ष से 5 वर्ष तक के जितने बच्चे हमारे हैं कुलसुमी जिले में, सब बच्चों को आच्छादित कर सके, कोई भी बच्चा छूटे नहीं, सुरक्षा कड़ी टूटे नहीं। केंद्रीय कृषि बिल 2020 के विरोध में देश भर के किसान पिछले 19 दिन से दिल्ली के आसपास जमे हुए हैं। वैसे किसानों के इस आंदोलन को देश भर के 23 राजनीतिक संगठनों के अलावा कई संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इधर आज आंदोलित किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं किसानों के समर्थन में देश भर के राजनीतिक और सामाजिक संगठन अपना विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ जता रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक के समीप आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए केंद्र सरकार से किसानों से वार्ता कर तत्काल इसका अनुदान निकालने की अपील की। आम आदमी पार्टी के कोल्हान प्रभारी प्रेम कुमार ने किसानों के विरोध को शुरू से ही समर्थन दिए जाने की बात कही। अच्छी नहीं है, वो हम लोग के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए और अगर किसानों के हक का अगर बिल पास करना चाहती है केंद्र सरकार, तो किसानों के संगठन के प्रतिनिधि के साथ बैठकर उनके हक के लायक उनको जो फायदा दिला सके बिल, वैसा बिल पास कराया जाए। केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध जारी है। सोमवार को किसानों के देशव्यापी भूख हड़ताल आंदोलन का जमशेदपुर में भी समर्थन मिला, जहां अखिल भारतीय किसान महासभा सहित अन्य किसान समर्थित संगठन एवं राजनीतिक दलों का इन्हें समर्थन मिला। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से जुबली पार्क से लेकर अम्बेडकर चौक तक आंदोलनरत किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल 2020 का जोरदार तरीके से विरोध करते हुए इन्हें तत्काल वापस ले जाने की मांग की। किसानों को पैर तले रौंदने के लिए, पूंजीपतियों को भारत की इस जमीन को सौंप देने के लिए, विदेशियों का हाथ में सौंप देने के लिए ये तीनों कानून अध्यादेश के रूप में लाया था, जिसे रात के अंधेरे में राज्यसभा में से पास करवा लिया गया। गैर कानूनी ढंग से संविधान को ताक पर रख के कर दिया गया। इसके बाद 27 सितंबर को वार्ता नहीं किया था, जबकि नरेंद्र मोदी कभी भी हल नहीं चलाए हैं, जबकि हमारे किसान मंत्री, कृषि मंत्री किसानों के लिए एकदम जमीन पर मिलाने के लिए। बागबेड़ा थाना अंतर्गत देवबेड़ा दीपा निवासी 2 छोटे बच्चे खेलते खेलते लापता हो गए। इधर बच्चों के लापता की खबर जंगल में आग की तरह दौड़ गई, जहां बागबेड़ा पुलिस से लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण खोजबीन में जुट गए और स्थानीय लोगों की सतर्कता से आखिरकार जगन्नाथपुर में ग्रामीणों ने सकुशल बच्चों को बरामद कर लिया और उसे बागबेड़ा थाने के सुपुर्द कर दिया। वहीं मुखिया लक्ष्मी सोयब ने बताया कि स्थानीय ग्रामीण और बागबेड़ा पुलिस की सतर्कता से बच्चे मिल गए। वहाँ जगन्नाथपुर रोड पे दोनों रो रहे थे बच्चे दोनों, फिर वहाँ के कुछ ग्रामीणों के साथ थाना स्थानीय कुछ ग्रामीणों के साथ यहाँ पर थाना बागबेड़ा थाना में बच्चा को दे दिया गया है, जबकि बच्चा लोग है बेड़ा डिपा के बच्चे हैं दोनों और उनके माँ बाप आए हुए हैं दोनों, बच्चे मिल गए हैं। बच्चा को तो हम लोग बहुत प्रयास किए खोजने के लिए और उसका माँ बाप को खोजने के लिए, तो उसका माँ बाप को व्हाट्सएप में सबको दिया गया था, मुखिया के व्हाट्सएप में दिया गया था। उसके बाद उसके द्वारा फिर उसका माँ बाप आया, बच्चा को सही सलामत थाना से ले गया। राजनगर थाना क्षेत्र के चाईबासा मुख्य मार्ग से तिलाई के समीप आज सुबह लगभग 8:30 बजे एक भीषण सड़क हादसे में एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई,
बताया जा रहा है कि वह बस्ती मूसाबनी के बानालोपा ग्राम का निवासी था और वह पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर एक विद्यालय में शिक्षक थे। शनिवार की शाम छुट्टी में अपने घर मूसाबनी आया होता, वहीं आज सुबह वापस मनोहरपुर जाने के क्रम में राजनगर थाना क्षेत्र के तिलाई के मुख्य मार्ग में ओवरटेक करने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रही एक कार से टकरा गई और कार ने मोटरसाइकिल को लगभग 50 फीट तक घसीटा। मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने के क्रम में उसने अपना दम तोड़ दिया। अब आ रहा था जमशेदपुर जादूगोड़ा से। घायल क्या वो ये मोटरसाइकिल सवार था, कार वाला नहीं। अब कार वाला का पता नहीं है, मृत्यु के लिए रखा गया है। तंबाकू से संबंधित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से जमशेदपुर के खासमहल स्थित सदर अस्पताल परिसर में तंबाकू निरोधक कानून से संबंधित एक प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया। 14 दिसंबर को शुरू हुआ प्रशिक्षण 4 दिनों तक चलेगा, जहां तंबाकू को लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्तमान समय में तंबाकू के इस्तेमाल से लोगों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जो कि जानलेवा है। ऐसे में इस प्रशिक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया गया कि किस प्रकार से वे लोगों को जागरूक करेंगे। पहले दिन ANM इस प्रशिक्षण में शामिल हुए, जहां दूसरे दिन CHO इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे और तीसरे चौथे दिन अन्य स्वास्थ्य कर्मी इसमें शामिल होकर तंबाकू इस्तेमाल से होने वाले गंभीर बीमारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ तंबाकू निरोधक कानून का कोटपा उसके संबंधित प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। वो 4 दिन का प्रोग्राम है, 14 से स्टार्ट हुआ है, 4 दिन में वो संपन्न होगा। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि जो तंबाकू से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे बचाव किया जा सके, लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और जो इस काम में लगे हुए हैं, गुटखा बेच रहे हैं या इस तरह से बात कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। कौन कौन शामिल हैं सर आज जो ये? उसमें हेल्थ वर्कर्स हमारे हैं, उसमें कुछ सेक्शन को बांट के किया गया है, कुछ 4 दिन में करना है, बांट के किया गया है। कुछ ANM लोग हैं, ANM लोगों का है जी।